चंद्रघंटा माता की विस्तृत कहानी, साहस, शक्ति और विजय की गाथा। बहुत समय पहले संसार पर महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस का आतंक छाया हुआ था। महिषासुर अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था, जिसमें ये शर्त थी कि केवल एक महिला के हाथों उसकी मृत्यु हो सकती थी। ये वरदान पाकर महिषासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसका अहंकार आसमान छूने लगा और वह मानता था कि अब कोई उसे नहीं हरा सकता। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर रोज विनाश का सामना कर रहे थे। महिषासुर ने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जहां इंद्र और अन्य देवता उसकी सेना के सामने असहाय हो गए। महिषासुर की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसने देवताओं के सिंहासन छीन लिए और खुद को सर्वशक्तिमान घोषित कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल चुकी थी। हर तरफ विनाश और निराशा का माहौल था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद की गुहार लगाई। त्रिमूर्ति ने स्थिति को गंभीरता से समझा और अपनी समस्त दिव्य शक्तियों को एकत्र कर देवी दुर्गा को प्रकट किया। देवी दुर्गा का तेज इतना प्रबल था कि सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। देवी दुर्गा के तेज से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर फैल गया और उस प्रकाश में देवी ने अपने तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। चंद्रघंटा माता का ये रूप अत्यंत भयानक और वीरता से परिपूर्ण था। उनके मस्तक पर एक अर्धचंद्र सुशोभित था, जो उन्हें चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध करता है। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, तीर, तलवार, गदा, कमल, त्रिशूल, धनुष और चक्र। उनके इस विकराल रूप से आसमान कांप उठा। जैसे ही चंद्रघंटा माता का अवतरण हुआ, उनकी गूंजती हुई घंटियों की ध्वनि से चारों दिशाओं में भय व्याप्त हो गया। ये ध्वनि राक्षसों के विनाश की उद्घोषणा थी। महिषासुर और चंद्रघंटा माता का आमना सामना। महिषासुर ने अपने जासूसों से खबर सुनी कि एक देवी ने जन्म लिया है, जो उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी को पूरा कर सकती है। उसका अहंकार और भी बढ़ गया और उसने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। जब चंद्रघंटा माता ने महिषासुर की ओर देखा, तो उनकी आंखों में आग थी। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि राक्षसों के दिल में भय पैदा हो गया, लेकिन महिषासुर को अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था। महिषासुर ने माता पर पहला आक्रमण किया, लेकिन चंद्रघंटा माता ने अपनी तलवार से उसका वार काट दिया। हर वार के साथ माता की घंटियों की ध्वनि तेज होती गई, जिससे महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। देवताओं ने पर्वतों की चोटियों से युद्ध देखा और प्रार्थना करने लगे कि माता विजय प्राप्त करें। युद्ध की रोमांचक रात। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि चतुराई और दृढ़ संकल्प का भी था। जैसे ही महिषासुर ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपनी भैंस के रूप में माता पर धावा बोला, माता ने अपने त्रिशूल से उसे चोट पहुंचाई। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर माता को धोखा देने की कोशिश की, कभी हाथी, कभी शेर, कभी इंसान। लेकिन चंद्रघंटा माता की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। वे हर रूप को पहचानकर उसे मात देती रहीं। युद्ध की हर रात महिषासुर और चंद्रघंटा माता के बीच और भी भयंकर हो जाती। एक रात महिषासुर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक महाविनाशकारी आक्रमण किया और ऐसा लगा जैसे धरती और आकाश दोनों एक हो जाएंगे। देवताओं की आंखों में भय था, लेकिन चंद्रघंटा माता स्थिर और अडिग रहीं। उनके अंदर अपार साहस और शक्ति थी, जिसे उन्होंने महिषासुर के खिलाफ उतारा। माता की विजय और महिषासुर का अंत। अंततः एक निर्णायक क्षण आया जब महिषासुर ने अपने असली रूप में आक्रमण किया। चंद्रघंटा माता ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर अंतिम वार किया और उसका विशालकाय शरीर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, चारों ओर देवी की जय जयकार होने लगी। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी ने राहत की सांस ली और माता को नमन किया। चंद्रघंटा माता ने केवल महिषासुर को नहीं हराया था, बल्कि संसार में अधर्म और अन्याय के अंत का संकेत दिया था। उनके इस रूप ने संसार को ये सिखाया कि जब सत्य और धर्म संकट में हो, तो वीरता और साहस से उसका सामना करना चाहिए।
देवताओं ने माता से आशीर्वाद मांगा कि वे सदा उनके जीवन में साहस, शांति और शक्ति का संचार करती रहें। माता चंद्रघंटा ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गईं। आध्यात्मिक संदेश चंद्रघंटा माता का ये रूप हमें सिखाता है कि जब अधर्म और अन्याय हमारे सामने खड़ा हो तो हमें बिना डरे उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। उनका रौद्र रूप ये संदेश देता है कि कभी कभी शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए हमें युद्ध का मार्ग अपनाना पड़ता है। उनका रूप शक्ति, साहस और आत्मबल का प्रतीक है, जो हमें हमारे जीवन के संघर्षों में प्रेरित करता है।